कल एग्ज़ाम है, तैयारी करो बेटा, तैयारी करो। सारे चैप्टर रिवाइज करो अच्छे से, बढ़िया से तैयारी करके आना। कल फिजिक्स का एग्ज़ाम है। यस सर। हाँ सर। एनसीईआरटी बेटा अच्छे से कर लेना सब लोग, एनसीईआरटी पूरी अच्छे से रिवाइज करके आना, ठीक है? पांचों के पांचों चैप्टर एग्जाम्पल से आएंगे। एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना, उसके बाहर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी का पूरा कर लेना बढ़िया से, ठीक है? सॉल्व अनसॉल्व जितने भी आपको दिखते हैं एनसीईआरटी के, सब कर लेना। सर पेपर आप किस पे भेजोगे? पेपर आपको वही यही पैटर्न ही मिलेगा, पीडीएफ फाइल मिलेगा, जैसे आपका बाकी सब्जेक्ट्स का पेपर होगा, ठीक है? व्हाट्सएप पे ठीक है? और आपको प्राइवेट में या ग्रुप में? ग्रुप में भेजूंगा बेटा। ये कोई अपन कोई ऐसा काम कर रहे हैं क्या प्राइवेट में? सॉल्यूशन कैसे सेंड करना है? हाँ, सॉल्यूशन सबको मेरे को पर्सनल भेजना है व्हाट्सएप पे, ठीक है? हाँ वही पूछ रहा था, आप तो ग्रुप में भेजोगे ना, आप क्यों प्राइवेट भेजोगे? हाँ, ग्रुप में मैं क्वेश्चन पेपर आपको भेज दूंगा कल, और आप मुझे सॉल्यूशन जो है वो पर्सनली व्हाट्सएप कर दोगे, ठीक है? इसके अलावा एनसीईआरटी लेवल पढ़ के आना है आपको, एनसीईआरटी से ऊपर कुछ नहीं पूछा जाएगा। एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? चैप्टर 1 to 5 बस, बाकी आप लोग समझदार हुई। चलो सब लोग आ गए क्या? क्लास स्टार्ट करें अपन? दोस्तों को भी भेज दोगे? दोस्तों को कहाँ भेजना है तुमने? हेलो सर, हेलो सर। सबका अपना अपना अंदाज होता है, कोई हेलो सर बोलता है, कोई योयो सर बोलता है। काफ़ी अलग अलग स्टाइल आ गए मार्केट में, योयो सर, हेलो सर। बढ़िया है, बढ़िया है। चलो आ जाओ। तो हम मॉर्निंग क्लास में क्या पढ़ रहे थे? कैपेसिटर पढ़ रहे थे। बहुत कैपेसिटर हमने कर दिया। कैपेसिटर हम कर रहे थे सुबह वाली क्लास में, कैपेसिटर का रिवीजन चल रहा था। चलो कैपेसिटर के क्वेश्चन कर लेते थोड़े। सपोज करो आपको ऐसी प्लेट्स दी है, हाँ, और दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है d के बराबर। सपोज यहाँ पे मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, और यहाँ पे मैंने दूसरा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है? दो डाइलेक्ट्रिक्स मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी। अब मैंने बोला सपोज करो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। सपोज ये एरिया हो गया आपका A/2 और इसका एरिया है A/2, ठीक है? नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, इस तरह का सपोज करो आपका क्वेश्चन आ गया। तो डाइलेक्ट्रिक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबको पता है कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो हमारा जो नेट कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है ओरिजिनल कैपेसिटेंस, ठीक है? हम सबको पता है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो हमारा जो नेट कैपेसिटेंस है वो ओरिजिनल कैपेसिटेंस से इंक्रीज हो जाता है। और जब हम डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं तो हमें कैपेसिटेंस का ये इक्वेशन मिला था, हमने सुबह की क्लास में डिराइव किया था, ε0A/d - t + t/k। इस तरह का हमें रिलेशन मिला था जब हमने किसी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, ठीक है? कैपेसिटर में जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलता है, ठीक है? मॉर्निंग क्लास में हम इसका डेरिवेशन पूरा अच्छे से समझ चुके थे ना। डेरिवेशन सबको आना चाहिए बेटा, हाँ, बोर्ड्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हाँ, सिंपल है बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं है। कितनी बार अपन रिवाइज कर चुके हैं इस चीज़ को ऑलरेडी। तो आप सिंपली कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। देखो
अब यहाँ पे आपका जो थिकनेस है, इस केस में अगर मैं बात करूँ तो इस केस में जो आपका थिकनेस है मटेरियल का, जो आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, उसका थिकनेस जो है वो डी के बराबर हो गया। देखो मैंने पूरे कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करके रखा हुआ है ना, पूरे कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करके रखा हुआ। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो कैपेसिटर्स बने हैं दोनों अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम के, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है? पहला सवाल तो ये उठता है कि ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस? हाँ, what is the first question is that how will you identify whether these are connected in series or in parallel? कैसे पता लगाओगे? सीरीज और पैरेलल की जांच किस तरह से करी जाती है? सुबह की क्लास में आपको बताया था, जो लोग सुबह की क्लास में नहीं आए थे वो अभी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? देखो बेटा, कभी भी आपको कैपेसिटर की जांच करनी हो तो उसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दो। सबसे सिंपल तरीका यही है। किसी भी कैपेसिटर को आइडेंटिफाई करना हो कि वो सीरीज़ में है कि पैरेलल में है, उसके अक्रॉस एक बैटरी फिट कर दो, उसके प्लेट्स के अक्रॉस, ठीक है? जैसे ही आपने बैटरी फिट कर दी और इसका पोटेंशियल सपोज करो V है, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो गया 0। अब ये पूरी प्लेट में पोटेंशियल आपका इधर V हो जाएगा और यहाँ पे आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। अब आप देख सकते हो जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है K1 डाइलेक्ट्रिक के साथ, वहाँ पे भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस V-0 है, और ये वाले कैपेसिटेंस के साथ भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V-0। सो दोनों के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम। जब पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम हो गया, इसका मतलब ये कैपेसिटेंस जो है आपके, ये किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जब हमारे कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट निकालते हैं हम, सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। Whenever your capacitors are connected in parallel, हम यूज़ करते हैं सीरीज़ का इक्वेशन। कैपेसिटेंस में उल्टा होता है, रेजिस्टर के बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं अपन। रेजिस्टर में जो सीरीज़ का फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस में वो पैरेलल का इक्वेशन हो जाता है, ठीक है? इतनी बात हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो हमने क्या किया, पहले C1 का वैल्यू निकालना है। तो C1 का वैल्यू कितना होगा? देखो इधर, क्योंकि मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है तो मैं ये वाला इक्वेशन यूज़ करूँगा। यहाँ से मैं C1 का वैल्यू निकालूंगा, विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, अब देखो आपका जो थिकनेस है वो D के बराबर हो गया है, तो आई विल राइट हियर D माइनस D प्लस D अपॉन K1। तो आपका C1 का वैल्यू हो जाएगा K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है? सिमिलरली अब मैं C2 का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। C2 का वैल्यू क्या होगा? देखो अब C2 के लिए भी आपने जो डाइलेक्ट्रिक डाला है, जो मीडियम आपने डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, उसका भी जो थिकनेस है वो D के बराबर है, विच इज़ द गैप बिटवीन द टू प्लेट्स। सो C2 का वैल्यू भी आप यहाँ से निकालोगे, सेम इक्वेशन यूज़ करोगे ये वाला, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D, T की जगह पे D रखोगे क्योंकि थिकनेस D के बराबर है, प्लस D अपॉन K2। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा C2 का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन। अब दोनों कैपेसिटेंस आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, तो नेट कैपेसिटेंस आपका क्या हो जाएगा? विच इज C1 प्लस C2। नेट कैपेसिटेंस विल बी योर C1 प्लस C2। तो आपका नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? अच्छा, एरिया हमने ध्यान नहीं दिया। एरिया देखो आधा आधा डिवाइड हो रहा है ना दोनों के लिए। एरिया को आप ध्यान दे के चलोगे। ये जो एरिया है फर्स्ट कैपेसिटेंस के लिए आपका एरिया कितना है? A/2 है ना? तो यहाँ पे आप A/2 सब्सटीट्यूट करोगे दोनों जगह पर। दोनों जगह के लिए आपको एरिया कितना दिया हुआ है? A/2 दिया है, सो यू विल सब्सटीट्यूट हियर A/2। हियर ऑल्सो यू विल सब्सटीट्यूट A/2, ठीक है? यहाँ से आपका नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा 2 का फैक्टर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, एंड इन ब्रैकेट्स यू विल गेट K1 प्लस K2। दिस विल बी योर नेट कैपेसिटेंस। समझ आया सबको? यस, ऑल ऑफ यू गॉट दिस? यस सर। हाँ चलो, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। अब सपोज करो मैंने डाइलेक्ट्रिक ऐसे लगा दिया,
अब वो क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक पे हेरा फेरी कर देता है कई बार, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता वो। क्या कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, डाइलेक्ट्रिक ऐसे दे देगा, या तो डाइलेक्ट्रिक आपको ऐसे दे देगा। सपोज करो मैंने डाइलेक्ट्रिक आपको ऐसे लगा दिया, ये दो प्लेट्स हैं, अब मैंने एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे डाल दिया और एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे सपोज करो आपका जो डाइलेक्ट्रिक एक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे अलग है और यहाँ पे आपका मीडियम अलग है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे आपका कांस्टेंट K1 है और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, K2। अब आपको बोला गया ये पूरा लेंथ आपको D दिया होता है, हमेशा गैप तो टोटल गैप हमेशा D होता है, तो ये आधा गैप कितना हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बोला गया बेटा फाइंड करो व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम, इसके अक्रॉस आपको नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे बताओ मेरे को, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या होगा आपका बताओ जल्दी से, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? यस, आप लोगों का फर्स्ट स्टेप क्या होगा इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने में? हाँ, पहले हम बैटरी को एज्यूम करेंगे, बिल्कुल सही जवाब मितेश सैनी ने देखो बिल्कुल सही बताया। पहले हम क्या करेंगे, एक बैटरी लगा देंगे इसके अक्रॉस। तो ये मैंने एक बैटरी लगा दी, सबसे पहला काम करो बैटरी लगा दो, है ना। उसको बताना नहीं हमें, एग्जामिनर को नहीं बताना कि हम ये काम कर रहे हैं, ये हमें साइड में कर लेना है, पेंसिल बना के ना आप साइड में कर लेना, एग्जामिनर को मत बताना, ठीक है। एग्जामिनर को बताने कोई फ़ायदा नहीं है। ये V और 0 हो गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया V, यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया 0 हो गया। अब ये वाली लाइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल अलग होगा, मुझे नहीं पता कितना है। यहाँ पे सपोज करो पोटेंशियल है आपका x, है ना। तो अब आप ध्यान से देखो कि ये वाले कैपेसिटेंस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, विच इज़ V - x, और यहाँ पे ये वाले प्लेट के अक्रॉस आपका कैपेसिटेंस अलग है, विच इज़ x - 0। दोनों प्लेट्स के अक्रॉस आपका जो कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट है ना। दोनों प्लेट्स के अक्रॉस आपका जो कैपेसिटेंस है दैट इज़ डिफरेंट, है ना। तो अगर आपका कैपेसिटेंस अलग है तो इसका मतलब ये दोनों प्लेट्स आपके सीरीज़ में कनेक्टेड है, क्योंकि पोटेंशियल आपका अलग अलग है ना। तो ये आपका कनेक्शन कैसा हो गया, सीरीज़ कनेक्शन हो गया। ये दिस इज़ नॉट पैरेलल कनेक्शन, ये कैसा कनेक्शन हो गया, सीरीज़ कनेक्शन, क्योंकि दोनों प्लेट्स के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू अलग अलग है ना। इतनी बात सबको समझ आती है पैरेलल और सीरीज़ की, बिल्कुल सही जवाब। तो अब आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है सिस्टम का। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सीरीज़ में कनेक्टेड है तो यू विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल, है ना। तो यू विल राइट 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। सीरीज़ में कनेक्टेड है तो हम पैरेलल का इक्वेशन लगा देंगे, बिल्कुल सही बात है। तो हमें C इक्विवेलेंट निकालना है, तो पहले C1 का वैल्यू निकालोगे, तो C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो C1 का वैल्यू फिर आप निकालने के लिए डाइलेक्ट्रिक का इक्वेशन यूज़ करोगे, ε0 A अपॉन d माइनस टी प्लस T/K, ठीक है। अब यहाँ पे आप थिकनेस की जगह पे क्या रखोगे, देखो पहले वाले की थिकनेस किसके बराबर हो जाएगी, आपकी थिकनेस का वैल्यू किसके बराबर होगा, D का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, थिकनेस का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, है ना। हाँ, अब यहाँ पे आप D का वैल्यू क्या रखोगे पहले मेरे को ये बताओ, और फिर थिकनेस का वैल्यू क्या रखोगे ये भी बताओ। What will you put the value of D here and what will you put the value of thickness here for the capacitance C1? Yes, कौन बताएगा? C1 कैपेसिटेंस के लिए आपका D1 और T का वैल्यू क्या होगा? हाँ, पहले कैपेसिटर के लिए आपका D और T का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 कैसे हो जाएगा, D इक्वल टू D आएगा और T इक्वल टू D/2 आएगा, ऐसा है क्या? थोड़ा सा सोच के बताओ। मितेश सैनी कुछ हद तक सही बोल रहा है, बाकी लोगों की क्या राय है? बेटा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको कैसे इक्वेशन को यूज़ करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं
इक्वेशन उनको याद रहती है लेकिन एप्लीकेशन में कहीं पे गड़बड़ कर देते हैं, है ना। दोनों को d/2 रख दूँ? नहीं, दोनों को d/2 कैसे पॉसिबल है? अच्छा, दोनों को d/2 रखेंगे तो क्या होगा, देखो d/2 का मतलब है तुम्हारा ये वाला थिकनेस आपका d/2 हो गया, ये भी d/2 हो गया, और ये कितना हो गया, d/2 हो गया, है ना। बिल्कुल सही जवाब है, दोनों का वैल्यू आपका d/2 हो जाएगा। कुश पटेल ने बिल्कुल सही बताया। देखो मितेश सैनी, गड़बड़ कहाँ पे करी आपने? ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखो, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपका जो d होता था वो भी यही होता था कैपेसिटेंस के लिए, अगर मैं ये कैपेसिटर की बात करूँ, और अगर मैं t की बात करूँ तो t भी इसी के बराबर होता था। लेकिन नीचे वाले में क्या है, देखो आपका जो d है पहले कैपेसिटर के लिए वो भी d/2 हो गया। अगर मैं फर्स्ट कैपेसिटर की बात करूँ तो इसके लिए d आपका d/2 हो गया, और इसके लिए थिकनेस भी कितना हो गया आपका, इसका थिकनेस भी d/2 के बराबर हो गया। ध्यान से देखो आप, अगर मैं दोनों कैपेसिटर्स की बात करूं तो दोनों के लिए आपका d कितना होगा, d/2 के बराबर, और इसके लिए आपका t भी कितना होगा, वो भी d/2 के बराबर होगा। दोनों का वैल्यू सेम होगा, d/2 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुश पटेल का जवाब बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पे ऐसे ही सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आपका C1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो ε0 a अपॉन d/2 माइनस d/2 प्लस d/2, और k का वैल्यू क्या होगा C1 के लिए, k1। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा 2 टाइम्स k1 ε0 a अपॉन d, ठीक है। सिमिलरली जब आप C2 का वैल्यू निकालोगे तो वो भी कुछ इस तरह से आएगा, ε0 a अपॉन d/2 माइनस d/2 प्लस d अपॉन 2 टाइम्स ऑफ k2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ k2 ε0 a अपॉन d। अब ये दोनों आपके किस में कनेक्टेड है, ये हमारे कनेक्टेड है सीरीज में। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो आप पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, देखो 1/C1 प्लस 1/C2, ये आपका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको इन्वर्स कर दोगे तो ये हो जाएगा d अपॉन 2k1 ε0 a प्लस d अपॉन 2k2 ε0 a, ये हो जाएगा आपका 1/c के बराबर। तो यहाँ से आपको c का वैल्यू पता चल जाएगा। अब आप कॉमन पार्ट को अलग कर लो पहले, तो ये हो जाएगा d/2 ε0 a, कॉमन पार्ट अलग कर लो, ये हो जाएगा 1/k1 प्लस 1/k2 विच इज़ इक्वल टू 1/c। तो c का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 2 ε0 a/d, इसका उल्टा कर दोगे विच इज़ इंटू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, ये आपका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। समझ आया सबको? चलो